विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी है। आज भारत में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर तमाम देखने वालों को विलायत न्यूज़ की टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा स्पेशल प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भारत में धूमधाम से मनाया गया 73वां रिपब्लिक डे। हर बार से अलग कुछ नए बदलावों के साथ मनाया गया जश्न। 73वें रिपब्लिक डे के अवसर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के नुमाइंदे का अहम पैगाम। अमेरिका ने स्वीकारा ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की पॉलिसी पूरी तरह से हो चुकी है फेल। फ्रांस में मोहम्मद नाम रखने पर लगेगी पाबंदी। मस्जिद के निर्माण और हिजाब पहनने पर पहले ही से ही थी सख्ती। आज खबरों की शुरुआत करेंगे भारत में धूमधाम से मनाए गए 73वें रिपब्लिक डे की रिपोर्ट के साथ। आज भारत में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। हर बार से अलग इस बार का रिपब्लिक डे कई मायनों में कुछ नए बदलावों के साथ मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इंडिया गेट के पास बने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद उन्होंने देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्षों समेत देश के डिफेंस मिनिस्टर से भेंट की और उनका अभिवादन किया। इसके बाद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला राजपथ पहुंचा, जहां नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। आइए देखते हैं आज दिल्ली में धूमधाम से किस तरह से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। आज़ादी के 75वें साल में हो रहे इस बार के गणतंत्र दिवस में कई बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, लिहाजा इस गणतंत्र दिवस को खास बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि इस बार से अब हर साल गणतंत्र दिवस का आयोजन 8 दिनों तक चलेगा। साथ ही इस बार परेड सवेरे 10 बजे के बजाय 10:30 बजे शुरू हुई, जिसमें देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के साथ 9 मंत्रालयों की झांकियों का प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस परेड की पहली टुकड़ी 61 कैवेलरी की थी। ये दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय हॉर्स कैवेलरी रेजिमेंट है। अगली खबर में बात करते हैं अमेरिका की, जिसने आखिरकार ईरान के सामने अपने घुटने टेकते हुए अपनी हार को कबूल कर लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ईरान के खिलाफ अधिक दबाव की जो पॉलिसी अपनाई थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने ईरान के संबंध में ट्रंप सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए ये कहा है कि सच तो यह है कि अमेरिका की पिछली सरकार हमारे लिए खतरनाक ऑप्शंस छोड़कर गई है और अधिकतम दबाव की पॉलिसी को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। अगली खबर में हम बात करते हैं यूरोपीय देशों में फैल रहे इस्लामोफोबिया की। इसी कड़ी में फ्रांस में राष्ट्रपति पद के अतिवादी उम्मीदवार ने कहा है कि इस देश में मुसलमान बच्चों का मोहम्मद नाम रखने, मस्जिद का निर्माण करने और हिजाब पहनने पर वो पाबंदी लगाएंगे। एरिक ज़ोमेर ने ट्वीट करके कहा है कि अगर वो फ्रांस में राष्ट्रपति बन गए तो हिजाब सहित हर उस कपड़े को पहनने पर पाबंदी लगा देंगे जो इस्लाम का सूचक होगा। ज़ोमेर ने इसी तरह धमकी दी है और कहा है कि अगर वो फ्रांस के राष्ट्रपति बन गए तो इस देश में समस्त इस्लामी गुटों की गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा देंगे। इससे पहले उन्होंने फ्रांस के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो मुसलमानों को मोहम्मद नाम रखने से रोकेंगे और इस देश में मुसलमान बच्चों का नाम रखने के लिए एक फ्रेम तैयार करेंगे। आइए अगली खबर में देखते हैं कि 73वें रिपब्लिक डे के अवसर पर सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई हफ़्ज़ुल्लाह के हिंदुस्तान में नुमाइंदे आगा मेहदीपुर ने हिंदुस्तानी अवाम और गवर्नमेंट के नाम अपने अहम पैगाम में मुबारकबाद पेश करने के बाद क्या कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन रोज़ 26 जानविये के रोज़ जमहूरियत 26 जनवरी यौम जमहूरिया हिंदुस्तान की मुनासिबत से हिंदुस्तानी अवाम और हुकूमत की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगरचे हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जो कि हिंदुस्तानी कौम के लिए बड़ी अजीम कामयाबी थी, लेकिन इस आज़ादी को बका
26 जनवरी 1950 के सुबह नए आईन की मंजूरी, निफाज और जमहूरियत से हासिल हुई। यौम जमहूरिया हिंदुस्तानी कौम और हुकूमत के लिए बड़े ही इज्जो वक़ार और फ़ख्र का दिन है। हिंदुस्तानी अवाम और उनके कायदीन ने उस दौर में बहुत ज़्यादा कुर्बानी देकर खुद मुख्तारी और आज़ादी हासिल की थी। लिहाजा इस मुनासिबत से कौम को बजा तौर पर जश्न मनाने का हक़ है। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में इस दिन को एहतराम और कद्र की निगाह से देखा जाता है। ख़ास तौर से इस दिन उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने मुल्क की आज़ादी की खातिर अपनी जानें कुर्बान की थी। इसी तरह उन लोगों के लिए भी सरे ताज़ीम खम किया जाता है जिन्होंने इस राह में ज़हमतें बर्दाश्त की थी। ये अजीम दिन दर हकीकत हिंदुस्तानी कौम और कायदीन के लिए एहतसास दिन है। इस एहतसास दिन की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। आरजू है कि यह कौम हमेशा सरबुलंद रहे। हिंदुस्तान की अवाम और हुकूमत और ईरानी कौम हुकूमत के दरमियान दोस्ताना रवाबित मजबूत रहे। चूँकि हमारे मुल्क के अजीज़ ईरान ने भी 11 फरवरी सन 1979 में आज़ादी हासिल की है और आज़ादी का जायका महसूस किया है, इसलिए हम आज़ादी और खुद मुख्तारी की कद्र कीमत को बखूबी समझते हैं। इसी तरह हिंदुस्तानी कौम ने अपने मुल्क को अंग्रेज़ों के इस्तेमारी पंजों से निजात दिलाने के लिए जो कोशिश की है उसे इंतहाई कद्र व मंजिलत की निगाह से देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह कौम और ममलकत इसी तरह सरबुलंद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये था आगा मेहदी मेहदवीपुर का हिंदुस्तानी अवाम और गवर्नमेंट के नाम पैगाम। और इसी के साथ हमारा आज का बुलेटिन यहीं पे ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।